नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण निबंध लेखन के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे निबंध को लिखा जाता है और जिससे आपको पूरा नंबर मिले। चलिए देखते हैं और आपको बताएंगे कैसे लिखना है, सारी चीज बस बने रहे वीडियो के अंत तक। कक्षा 12 हिंदी के महत्वपूर्ण निबंध लेखन और बहुत ही महत्वपूर्ण जो निबंध है उसको बताऊंगा। बोर्ड परीक्षा 2026 में 95 नंबर पक्का अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। निबंध लिखने का मानक फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले होता है शीर्षक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइटल। केंद्र में लिखें, छोटा, सारगर्भित और आकर्षक होना चाहिए। ये टाइटल की बात हो गई। अब बात कर रहा है प्रस्तावना का, अर्थात भूमिका, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। यह भाग 4-5 वाक्यों का होता है। इसमें विषय का परिचय देते हुए पाठक का ध्यान खींचा जाता है, राइट। इसी हिस्से में आप निबंध का मुख्य विचार भी रखते हैं। इसी हिस्से में आप निबंध का जो मुख्य विचार होता है लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है विस्तार, मुख्य भाग। यह निबंध का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। विषय को अलग अलग पहलुओं में बांटकर लिखा जाता है। विषय को अलग अलग पहलुओं में बांटकर लिखा जाता है। हर नया पहलू एक नए अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ से शुरू करें। तर्क, उदाहरण, आंकड़े और उद्धरण देकर अपनी बात को मजबूत बनाएं। तर्क, उदाहरण, आंकड़े और उद्धरण देकर अपनी बात को मजबूत बनाएं। अगला पॉइंट आता है निष्कर्ष की, कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, यह भाग 4-5 वाक्यों का होता है। इसमें पूरे निबंध का सारांश होता है। एक सकारात्मक संदेश, सुझाव या भविष्य की संभावना के साथ निबंध समाप्त करें। तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निबंध, वो है आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती। आइए इसको देखते हैं बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। पहला हेडिंग है प्रस्तावना। आतंकवाद आज की दुनिया के लिए सबसे गंभीर और भयावह खतरा बन गया है। यह केवल हिंसा का सिद्धांत नहीं बल्कि मानव सभ्यता पर एक कलंक है। आतंकवादी हिंसा, भय और आतंक फैलाकर अपने राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। यह समस्या किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि एक वैश्विक अभिशाप है जिसने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अगला हेडिंग आ गया आतंकवाद के प्रकार और कारण। आतंकवाद के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जैसे सांप्रदायिक आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर आतंकवाद आदि। इसके मुख्य कारणों में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरपंथ और शिक्षा का अभाव शामिल है। गरीबी और बेरोजगारी जैसी स्थितियां युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलने का काम करती है। आतंकवाद के दुष्परिणाम। अगला हेडिंग है आतंकवाद के दुष्परिणाम। आतंकवाद के परिणाम अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इसमें न केवल अनगिनत मासूम लोगों की जान चली जाती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। आतंकवाद समाज में डर और अविश्वास का माहौल पैदा करता है, जिससे सामाजिक एकता टूटती है और राष्ट्रीय विकास की गति धीमी हो जाती है। आतंकवाद से निपटने के उपाय। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया तंत्र को दुरुस्त करना, आतंकवाद विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करना और सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक से लैस करना जरूरी है। साथ ही समाज में सद्भाव, सहिष्णुता और शिक्षा को बढ़ावा देकर आतंकवाद की जड़ें कमजोर की जा सकती है। निष्कर्ष, आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक युद्ध है और इससे लड़ाई केवल सैन्य बल से नहीं बल्कि विचारों और शिक्षा की शक्ति से जीती जा सकती है। यह तभी संभव है जब पूरा विश्व एकजुट होकर इसकी चुनौती का सामना करे। हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म, देश या समुदाय नहीं होता। शांति, सह-अस्तित्व और मानवीय मूल्यों को मजबूत करके ही हम इस अंधकारमय शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो है आतंकवाद पे निबंध, जो आपके क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध था। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।